सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10th का स्पेसिमेन पेपर सॉल्व विच इज 2023। ठीक है, 2022-23 का जो बैच है ये एक महीने पहले आ चुका था। अब मेरे पे टाइम निकल रहा है कि भाई मैं इसका एक सॉल्यूशन करूं। ठीक है, तो इसको मैं 3 भाग में तोड़ने वाला हूं। पहले एमसीक्यू करूंगा, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। ठीक है, तो चलो एमसीक्यू में आते हैं। भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? पहला बोल रहा है कि द SGST पेड बाय द consumer to the shopkeeper for an article which is priced at 50 rupees, 500 rupees is 15 and the rate of GST। तो यहाँ पे अभी हमको क्या करने वाला है, देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द आर्टिकल विच इज प्राइस्ड एट 500 इज 15। तो भाई हमें हमारा जीएसटी, हमारा रेट पता नहीं है, तो रेट परसेंट इनटू प्राइस इक्वल्स टू 15 रुपीज। ठीक है, 15 रुपए मिल रहा है। तो रेट कितना है भाई? रेट अपने को पता नहीं, तो मैं इसको एक्स ले लूंगा। एक्स अपॉन 100 इंटू 500 इक्वल्स टू 15। 0 से 0, 0 से 0 ये कट गया, तो एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गया 3%। भाई 3% आ गया। बट यहाँ पे देखो अभी मेरे पे सिर्फ एसजीएसटी है, तो भाई सीजीएसटी भी तो निकालेंगे। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम ही होता है 50-50%। तो ये हो जाएगा 3 + 3 विच इज 6%। तो मेरा पहला आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई हमें पता है कि इक्वल एंड रियल रूट्स कब आते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 हो जाता है ना भाई। b² - 4ac किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर आते हैं भाई ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्या कह रहा है कि भाई x - 1 क्या फैक्टर है इसका? तो x - 1 इक्वल्स टू 0। तो x हो जाएगा भाई मेरे पे 1। अब 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 यहाँ पे इस पे पुट करो, देखो क्या आ रहा है a की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर माइनस a × 1 - 1। ठीक, तो ये हो जाएगा जी 2 - a - 1 इक्वल्स टू 0। और भाई 2 - 1 करूंगा तो कितना आ रहा है? 1 - a इक्वल्स टू 0। a को नेगेटिव को राइट में शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, तो a की वैल्यू 1 आ रही है क्या? यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। फिर आ जाते हैं नीचे, ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन आ गया। देखो कितना नकली सा क्वेश्चन है ये। पहला वाला बोल रहा है कि ये जो x होगा ना, ये वाला, इसका क्या ऑर्डर होगा। कितना नकली क्वेश्चन है भाई ये देखो। तो पहला वाला हमें पता है कि ABCD है, जो कि है 2 × 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूं। अब यहाँ पे ये जो, अभी मुझे ना इसको नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूं मुझे नहीं आता ये। और जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है देखो 1 2, तो ये हो जाएगा 2 × 1 आ रहा है। तो भाई हमें पता है कि जब रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो भाई यहाँ पे जो ये बीच वाला जो बचा हुआ है, जो x वाला है, इसके जो ऑर्डर होंगे, जो पहला है जो रो है वो तो 2 होने वाला है, तभी तो मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है भाई, और 2 हो रहा है, तो भाई हमारा जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 2 × 1। तो भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 1 होना जरूरी है। ठीक है, तो मेरा जो है वो आ गया 2 × 1। तो अगर मैट्रिसेस अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लोगे तो आपको ये बहुत इजी लगेंगे। ठीक है भाई, फिर आते हैं भाई अर्थमेटिक एपी का क्वेश्चन है। बोल रहा है 8th टर्म बताओ। तो भाई पहली टर्म दे रखी है, दूसरी टर्म दे रखी है, 8th टर्म निकालने में क्या दिक्कत है भाई? तो A8 हो जाएगा भाई a + 7d। तो a हो जाएगा 57 + 7 इंटू डिफरेंस कितना है भाई? 54 माइनस 4 5 6 7 -3। तो ये हो जाएगा 57 में से मैं जब 21 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा जी 36। कहाँ है 36? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आ जाते हैं भाई इस पे। ये पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट है, रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आ गया। P, Q इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब जब कभी चेंज नहीं होता वो, और वो एक ही पॉइंट होता है जब वो इनवेरिएंट होता है, जो कि होता है ओरिजिन। पर यहाँ पे तो मुझे कुछ दे नहीं रखा है सच। तो यहाँ पे क्या होगा? इनवेरिएंट मतलब जो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा A' P N Q। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। अब बोला हुआ है कि भाई ये बताओ सिमिलैरिटी में बताना है हमें, तो किस से सिमिलर ये प्रूव होने वाला है। तो देखते हैं भाई। देखो राइट एंगल तो है, मतलब एक एंगल तो है ही भाई अपने पे, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और सिमिलैरिटी में RHS भी नहीं होता, तो मतलब 2 तो हमारे पहले ही एलिमिनेट हो गए।
अब हमारे को एस एस और एंगल 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 देखना है। अब एंगल भी नहीं है यहाँ पे, देखो एंगल है क्या, नहीं है ना। तो इतना अकल लगा लो भाई कि सिंपल सी बात है, मैंने एलिमिनेशन से मुझे पता चल गया कि साइड एंगल साइड से ही होने वाला है। बस इतना दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है इस पे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो बोल रहा है कि राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, कोन का जो सिलेंडर राइट सर्कुलर कोन है वो कितना है 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का फॉर्मूला, जो कि है 120 सेंटीमीटर। बोल रहा है वॉल्यूम निकालो, बोल रहा है क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है भाई, अरे बोलो, पाई आर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहां से देखो, इस पाई आर स्क्वायर एच को अगर मैं यहीं पे छोड़ दूं और इस 3 को इधर फेंक दूं तो ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा मेरा 120 इंटू 3 विच इज 0, 3 2 6, 3 1 3, 360 कहीं आ रहा है क्या, 360 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ चुका है। कितना ईजी है भाई, कितना इजी है भाई। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन में, बोला इनइक्वालिटी चेक करनी है एंड दिस इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं बोलता हूँ सैंडविच क्वेश्चन है, ये मक्खन क्वेश्चन है। -8 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x, और फिर यहाँ पे लिखूंगा 2x इज लेस देन 8, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड्स, x जो बिलोंग करता है वो होल नंबर को बिलोंग करता है। तो भाई अब इस पे लगा लो ना, दिमाग क्यों लगा रहे हो, इसको नीचे फेंको। तो ये हो जाएगा -8/2 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8/2 विच इज -4। तो एक तो कंडीशन ये आ गई। दूसरी वाली देखते भाई, x इज लेस देन 8/2, तो x इज लेस देन 4। तो यहाँ पे देखो मतलब -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है 3 और बात तो ये मेरा क्या आ गया, या ये मेरा मतलब एक लिमिट आ गई यहाँ से ना इनइक्वालिटीज की, मेरी एक किस किस के बीच में है, ये दो कंडीशन आ गई। अब उसने बोला था होल नंबर है चाचा, होल नंबर तो बेटा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 आएगा भाई, 0 1 2 3। देखो कितना इजी आ गया भाई हमारा। फिर आते हैं भाई प्रोबेबिलिटी निकालने की, सन जो है ना राइज कर रहा है ईस्ट से, तो भाई अगर सन राइज करता है ईस्ट से, इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। भाई पूरी दुनिया को पता है सन राइज ईस्ट से ही करेगा, वैसे नहीं करेगा। सो इट इज ए श्योर इवेंट, इट इज ए श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब श्योर इवेंट बोले तो कि भाई मेरे पे एक सिक्का है जिसपे दोनों तरफ हेड है, तो भैया हेड ही आएगा ना। तो इन दैट केस इट इज अ श्योर इवेंट। सो यहाँ पे जो हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 0 से और 1 के बीच में लाई करती है, 1 भी होती है बट 1 के केस में वो श्योर इवेंट होता है। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पे निकालना है हमें ये, तो भैया कितना नकली सा ये क्वेश्चन है, देखो भाई मैं कर लेता हूँ इसको। 2x 0 1, तो देखो ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला यहाँ पे। 3 2 6, 3 1 3, 3 4 12, 0 इक्वल्स टू 8 8 12 1। तो भाई अपन क्या करने वाले हैं, बस मुझे भाई पूरा सॉल्व नहीं करना भाई, x की वैल्यू चाहिए, तो इतना दिमाग लगा लो भाई, इतना दिमाग तुम पे है ही। x + 3 लिख लेता हूँ, x + 3 इक्वल्स टू सीधे सीधे 8 को मैं कंपेयर कर लूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 3 4 5 6 7 8। तो भाई अपन पे x की वैल्यू आ गई 5, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। कितना नकली सा क्वेश्चन है, पूरा करने की जरूरत नहीं है भाई, जो पूरा कर रहे हैं बेवकूफ है भाई वो, ठीक है भाई, MCQ है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। फिर आते हैं भाई सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का केस तो और इजी है, हमें पता है कि सेंट्रॉइड में केस में क्या होता है भाई, क्या होता है, सारे x जो होते हैं वो ऐड कर लेता हूँ और 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाई सेंट्रॉइड का केस मुझे गिवन है, तो सेंट्रॉइड यहाँ पे पहली से मुझे गिवन है विच इज 6,7। तो यहाँ पे x को मैं ले लेता हूँ, तो 6 इक्वल्स टू a + 7 + 5 होल अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 18 इक्वल्स टू a + 7 5 12। इस 12 को भी इधर शिफ्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 12 4, a की वैल्यू आ जाएगी जी, 1 मिनट, 7 5 कितना होता है भाई, 7 8 9 10 11 12 12, ठीक है। ठीक है, हाँ 6 6 6 यार क्या कर रहा हूँ, 6 आ जाएगा भाई, है ना भाई, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना जैसे मैं हो गया था, ठीक है भाई। तो ये इधर फेंकेंगे तो 6 आएगा भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा सर्कल का इतना नकली क्वेश्चन है भाई, देखो यहाँ पे देखो सेगमेंट यहाँ पे टच है, और अगर ये एक ही सेगमेंट से निकल रहे तो ये 35 है, तो ये भी वही 35 हो जाएगा, सिंपल सी बात, ये 35 हो जाएगा। हमें बोला हुआ है
कि AC क्या है, डायमीटर है, AC डायमीटर है, अगर डायमीटर है और डायमीटर को मैं एक्सटेंड करता हूं ना तो भाई ये 90 होगा, सेमी सर्कल, तो ये 90 हो जाएगा, ये 35 यहाँ से हमें आ गया, तो x की वैल्यू निकाल लो। अब तो गली का बच्चा बच्चा निकाल लेगा भाई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो भाई ये हो जाएगा x प्लस 90 प्लस 35 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना आ रहा है, ठीक है भाई, कुछ तो कर लो भाई, है भाई। अच्छा जी, अब बोल रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताओ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि n प्लस 3 है, और बोला फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है एपी की, तो भाई n को मैं अगर 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 कितना आ रहा है भाई, 4, फिर n को मैं 2 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, फिर n को अगर मैं 3 रखता हूं, n को अगर मैं 3 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 विच इज 6, तो 4 5 6 आ गए, 4 5 6 कहीं है, यस दिस इज माई करेक्ट आंसर। फिर आते हैं हमारा लास्ट, ठीक है, द मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, CF कर्व अपने बनाना पड़ता है भाई, तब जाके ये आता है। सो हमारा ये है पार्ट 1, अभी पार्ट 2 भी लेकर आने वाला हूँ, पार्ट 3 भी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट कौन सा पार्ट लेकर आए पहले, 2 या 3। टिल देन बाय बाय, लव यू।